सब सीख गए धूर में। और भगवान को सीख लिया, समझ लिया, जान लिया तो सब जानना आ जाएगा उसका। तो जो भगवान की तरफ नहीं लगाता है वो गुरु था, गुरु नहीं है। पिता पिता नहीं, माँ माँ नहीं है, बंधु बंधु नहीं, पति पति नहीं है। मोचेदा समपेत मृत्युम, जो मृत्यु से हमको बचा नहीं सकता, जन्म जन्मांतर के बीमारी से बचा नहीं सकता। ऐसे ही मीराबाई ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को। मीराबाई बचपन से भगवान की भक्ता थी। माँ की गोद में जब थी तो किसी की बारात जा रही थी, माँ से पूछा ये क्या है? ये बारात है, ये दूल्हा है ना, ये शादी करने जा रहा, दूल्हा होता है, कन्या से शादी होती है। माँ तो मेरा दूल्हा कौन है? अब छोटी बच्ची है, माँ ने कह रही थी गिरधर गोपाल तो है ये। तो बात बैठ गई मन में। तो वही भजन मीराबाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोरा मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये अपने जीवन का आधार श्री कृष्ण चरणों में बचपन से समर्पण कर दिया। शादी हो गई, ससुराल वालों ने कहा हमारा नियम है, देवी हमारी एक इष्ट देवी है, कुल देवी है, प्रणाम करने जाओ। तो सिर तो श्री कृष्ण चरणों में झुक गया, अब 10 जगह नहीं झुक सकता है। सहेलियों ने कहा, स्त्रियों ने कहा अरे सुहाग खराब हो जाएगा, देखो जाना चाहिए, देवी जी के चरणों में प्रार्थना करो, हमारी कुल रीति है। भले ही रीति है, मैं तो नहीं करूंगी। तो सुहाग का खतरा होता है इसके अंदर। बोलो हमारा नहीं होगा खतरा। क्यों? मैंने जो बना दिया, मेरा सुहाग तो अजर अमर है। ऐसे पति को क्या भरूं, जो जन्मे मर जाए, पति भरो मर सांवरो, चुड़ लो अमर हो जाए। श्री कृष्ण मेरे पति है, वो जन्म जन्मांतर है, वो मरने वाले नहीं है और आत्मा भी मरने वाली नहीं है। इसलिए हमारा तो हमें जन्म जन्मांतर का संबंध है, मेरे को विधवा होने का चांस ही नहीं मेरा। तुम लोगों को डर है, लगो नाक रगड़ो देवी के, देवता के, भैरव के, काली के, भूतों के, प्रेतों के, दरगाह के, वहां चले जाओ से। लेकिन अब ससुराल में विरोध बहुत हुआ। लोगों ने कहा ये क्या है, तुम तमाशा बना रखा है, इसको छोड़ो। तो शादी काहे को करी? पर हो गई है, माँ बाप ने कर दी, अब इच्छा तो नहीं थी पर कर ली, हो गई। तो उन्होंने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी। कोई कहता है कोई समकालीन नहीं, पर वहां जो कुछ भी है ऐसे इतिहास में वर्णन है। हरि भक्तन सुखदाई, बार बार करूं प्रणाम तुलसी, हरि भक्तन सुखदाई। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग हरि भजन करत मोए देत क्लेश महाई। मैं भजन सत्संग करने जाता हूँ, घर वाले मना करते हैं, तुम्हारे कहा पति परमेश्वर होता है। ये ठीक है, शास्त्र में लिखा है, पर कब? शरीर का, आत्मा का पति तो परमात्मा ही है। पिछले जन्म के पति या पत्नी कहाँ चली गई? अगले जन्म में कौन पति पत्नी बनेगा? पिछले जन्म के माँ बाप कहाँ गए? ये तो इस जन्म में है अभी। वो भी अगर आत्मा निकल जाए शरीर से तो कर लो प्यार, पति पत्नी, बेटे बेटे, माँ बाप से। किससे प्रेम करते हो? शरीर से, तो मुर्दा से करो। आत्मधर्म से ही सब कुछ चलता है, हम उसमें ध्यान नहीं देते, सब शरीरों को ही देखते हम लोग, आत्मा को दिखता ही ना मैं। और ये ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ है, आत्मिक ग्रंथ है। इन्हें आत्मा के विषय में वर्णन किया गया सारे शास्त्रों के अंदर। अगर आत्मा नहीं मानना तो शरीर जो है फिर यही जन्म है, नरक स्वर्ग किसने देखा? भगवान भगवान है ही नहीं, जो कुछ है खाओ पियो मौज करो, यही हो। हम उदाहरण देते हैं, माइक से आवाज आ रही है, स्टैंड बना है, तार है, सब है, और बिजली चली गई, इसका राम नाम सत्य हो गया। इसकी आत्मा है एक किस्म से, हालांकि पूरा दृष्टांत नहीं घटता है, तो समझने के लिए। ऐसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पैर से चलते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुर्दा क्यों नहीं देखता सुनता है?
तो वो है मुख्य चीज। बालापन से मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं कब हूं बढ़त अधिक अधिक आई। बचपन से भगवान में कुछ ऐसी बीमारी लग गई है। देखो गोपियां कहती हैं हम भगवान से मन हटाना चाहते हैं, जितना हटाते हैं वो और लगता है उन पर, और हम भगवान में मन लगाते हैं तो भगवान का मन लगता है, संसार में लगता है। और वो संसार में मन लगाना चाहते हैं, भगवान की याद ही नहीं आवे, बार बार परेशानी होती है, उनके याद में तड़फन होती है, विरह होता है, उल्टा है। देख तो बचपन से भगवान की ऐसी बीमारी लग गई, पर घर वाले मना करते हैं, मुझे क्या करना, हमको का करीबो कहीबो उचित है, सो लिखिए समझाए, क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने उसको उत्तर लिखा कि जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो उसको भगवान में लगाव नहीं, भगवान के भजन में बाधा देता है, कितना ही अपना अपना प्रिय क्यों हो, करो दुश्मन के समान उसका परित्याग करो। तो महाराज क्या मेरे लिए है कि ऐसे किसी ने किया भी है कि हाँ, तभी तो कह रहे किसने किया कि तजियो पिता प्रहलाद पितृदेवो भव, पिता की आज्ञा से चलना चाहिए। हिरण्यकश्यप कहते हे मूर्ख बालक, मैं ही भगवान हूं, किसको तुम भगवान मानता है। पिताजी आप भगवान नहीं है, मैं सबको शासन करता हूं, मार सकता हूं, सब मेरे डर से डरते हैं, आप डराते हैं, मार सकते हैं, पर जिंदा नहीं कर सकते आप। भगवान तो जिंदा भी कर सकता है, मार भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, इसलिए आप भगवान नहीं है। मेरी बात नहीं मानता, ये बात नहीं मानेगा, और आपकी सब बात प्रणाम है आपको, पिताजी हैं या शरीर आपने पैदा करा, सब कुछ है, पर भगवान आप हैं ये हम नहीं मानते। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, बड़ा भाई भी पिता के समान आदरणीय होता है। विभीषण ने रावण की बात नहीं मानी। भरत महतारी माँ का दर्जा जो सबसे श्रेष्ठ है, इस रामचरितमानस में मर्यादा का वर्णन है, और वहां भरत जैसा जग जप राम राम जप जय, वो भरत जी के कई को कहते हैं जरिए जीव मुख परियो न कीड़ा, बर मांगत और भय नहीं पीड़ा, जननी तू जननी भई विदसन कहा बसाई। राम जी को वनवास दिया, मेरे लिए राज्य मांगा, धिक्कार है मेरा जो आप तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है, मुझे मार नहीं दिया क्यों, पैदा होते ही मार देते मुझे, गाली दिया माँ को लिए। इतना मुझे भगत संत शिरोमणि भरत जी, और तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो, गुरु का बड़ा महत्व, गुरु का भी ये तो बनाओ नहीं, बनाओ तो छोड़ना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य अब कल कथा आएगी, वामन भगवान आए, 3 पग पृथ्वी में जाएंगे, संकल्प करो। शुक्राचार्य का दिमाग ठनका, अरे इतना छोटा सा वामन, 3 पैर पृथ्वी में, संकल्प ध्यान लगा, ऐसो बलि साक्षात विष्णु, ये भगवान है, 2 पैर में ही ले जाएगा, तीसरा पैर को भी पता नहीं चलेगा तो कहा देगा फिर, अब मुझे दान दक्षिणा कहां से देगा, इस चक्कर में मत पड़। तो क्या करो, मना कर दे, ठीक है कह दिया दे तो हम नहीं दे सकते। अरे गुरुजी बड़ी मुश्किल से तो तैयार हुआ, तो भाग ही नहीं रहा था। और यदि भगवान है तो मेरा सौभाग्य है, कुछ मांगने आए मेरे से, मैंने दिया, मैं दे ही क्या रहा हूं, मेरे पास कुछ आया था, मेरा अपना है कुछ, जिसका है उसका ही है। बात नहीं मानता है, ये बात तो नहीं माने। जब भगवान की सेवा की बात आ रही है और गुरु जी कहते खबरदार भगवान की सेवा मत करो, मेरी फोटो पूजो, मेरी सेवा करो, तो ऐसे बलि गुरु तजियो बात नहीं माने। आज भी बहुत से लोग हैं, वो तो रामकृष्ण भगवान तो मरमरा गए, वो तो शरीर से सब, हम जो जिंदा है उनको पूजो। तो वही गुरु आज भगवान बने हैं जो जेलों में मर रहे हैं। ये भगवान बने हुए गुरु से जेल में जाते आके, पर फिर भी कुछ गुरु ऐसे अभी जेल में नहीं है, वो यहाँ है अभी नहीं है। उनको देखे आज लोग सब महात्मा कहते, सभी ऐसे ही होते हैं आजकल। एक आजकल लोगों को एक दवाई मिल गई, सब खराब नहीं होते, अच्छे महात्मा भी है।
हम हो सकते हैं। आप किसी का धर्म सब पाखंड है, मैंने कहा धर्म पाखंड नहीं, हम पाखंडी है, धर्म का दुरुपयोग करते हैं और धर्म पाखंड नहीं है, उसमें सही है। उसमें धर्म में शांति, सुख, आनंद सब प्राप्त होता है धर्म। और कहां से मिलेगा बताओ मुझे? बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितन, पति परमेश्वर होता है। ब्रज बनिताओं ने पतियों की बात न मान कर श्री कृष्ण के पास चली गई, उत्कथा बहुत सी है। तो क्या इनका अमंगल हुआ? नरक गए? भय मुद मंगलकारी। क्यों? कि नाते सकल राम के मनयत सुहृद सुसेव्य जहानो, अन्यन कहा आंख जई फूटे बहुत के कहूं कहा लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, अधिक प्राण ते प्यारो, जाते हो स्नेह राम पद एते मतो हमारो। भगवान की ओर जो हमें ले जाए वही हमारा श्री गुरु, वही पिता, वही माता, वही बंधु, वही सच्चा स्नेही है। जो भगवान की तरफ से छुड़ाता है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये उपदेश सब देव जी ने अपने प्रजा और अपने पुत्रों को दिया। सब बड़े पुत्र भरत जी को राज्य शासन दे करके स्वयं वन में चले गए। उनके बाद बहुत सी सिद्धियां आई, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्रकाम, प्रकाश। ये सिद्धियों के नाम है छोटा बनना, बड़ा बनना, ओझल हो जाना, छिप जाना, दूसरे के शरीर में घुस जाना, उसको परकाया प्रवेश कहते हैं। ऐसे बहुत सी सिद्धियां हैं तो उन्होंने ली नहीं। परीक्षित ने पूछा महाराज क्यों नहीं ली सिद्धियां? से तो आजकल जो है संतरा निकाल दो, अरे माता जी बड़े चमत्कारी हैं, यो सिर में हाथ फेरा और कोई अंगूठी निकाल दी, यौन जीवन निकाला, कुछ हार निकाल दिया। इन चमत्कारों को देख करके लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे क्यों नहीं करा उन्होंने? ये मन का कोई भरोसा नहीं है। मन ऐसा धोखा देता है कि आदमी को कहीं का कहीं डुबो ले जाता है। सिद्धियां आई नहीं और आदमी भगवान से विमुख हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने सिद्धियों को भी नहीं लिया। अवधूत बन गए, वस्त्र उतार दिए, कोई पत्थर मुंह में डालना तो गए बाबा कैसे नंगा पत्थर मुंह में डाला, मट्टी डाल रहा। उनके शरीर से भी सुगंध आती थी दूर दूर तक। तो उन्होंने अपने शरीर में अनासक्त होकर कपड़े खोले, ऐसे नहीं दिखाने के लिए फिर हमारी बैंड पार्टी बजा के लोग देखे हम नंगे घूम रहे हैं, इतने बड़े त्यागी है, ऐसा नहीं, स्वाभाविक। आज उसको लिखा है कि नेक्स्ट नकल करके दक्षिण के एक राजा ने उस मार्ग को अपना लिया। तो ऋषभ देव जी वन में अपने रहते थे, जंगल में आग लगी, उनको अपना शरीर का होश नहीं है और उसमें उन्होंने भगवान की स्तुति करते भगवत धाम को पहुंच गए। बड़े पुत्र भरत जी जिनकी बात अभी हम कह चुके हैं, उन्हें राज्य शासन दिया। भरत जी भी बड़े प्रजावत्सल थे, पर देखा कि अब इस संसार में रह के ही आप जीवन समाप्त करना है क्या? तो मन से कुछ वैराग्य हुआ, अपने पुत्र को राज्य आदि दे करके और वन में चले गए। कहा? नेपाल में गंडकी नदी जहाँ शालिग्राम मिलते हैं उसके किनारे पुलह नाम के आश्रम में उन्होंने भगवान की आराधना की। रोज सवेरे उठ करके स्नान आदि करके भगवान को तर्पण करना, ऋषि मुनियों की आराधना करना, भगवान का मंत्र जाप करना, ये सारे करते। एक समय नदी में खड़े होकर के जलांजलि दे रहे थे कि वन में एक सिंह ने बड़ी गर्जना करी। ये हिरणी पानी पीने आई जो गर्भवती थी, सिंह की गर्जना से भयभीत हुई और नदी को उसने लांगा तो पेट का बच्चा गर्भ प्रसव करने वाली थी, वो बच्चा गिर गया पानी में और हिरणी किनारे में आ गई। बच्चा बहते इनके पैर में लग गया, अरे क्या कहां से बच्चा है, देखा तो हिरणी गई, उठाया उसको पहुंचा पाछा, आग जलाई, बच्चा जो है जीवित हो गया। हिरणी को ढूंढा वो एक गुफा में मरी पड़ी। हिरण खरगोश से बड़े डरपोक जानवर होते हैं, भयभीत होने से उसका गर्भ का बालक गिर गया। अब इसको कौन देगे? दया। देखो दया धर्म का मूल है,
नरक मूल अभिमान। जो दूसरों को देख करके जिसके मन में कोई कष्ट दया नहीं आती है, तो क्रूर व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाला पारमार्थिक तो नहीं बनता कर। से दूसरों के दुख को देख करके दया आनी चाहिए। उनमें भी आई। धीरे धीरे उस बच्चे को पालन पोषण करा, बच्चा बड़ा हो गया। अब हिरणों के साथ खेलने जाता तो बोला पकड़ के ले आते, अपने पास बिठाते, संध्या बंदन करने बैठते तो गोद में आ जाता, कभी पीछे से पैर कंधे में रख देता। इतना हिल गया कि इसके माँ बाप तो यही भरत जी हैं। अब इतनी आसक्ति उसके अंदर लगा हो गया कि कहीं जावे भी तो उसकी याद आ रही, कहीं वो फला न जाए, कोई पकड़ न ले जाए, कोई शिकारी मार देगा, कोई शेर बाघ खा जाएगा, ऐसे मन में सोचते थे। तो एक बगल ऐसे ही सोचते थे, बच्चा कहीं खेल रहा था हिरणों के साथ, मन में सोचा कि अब उसको कौन देखेगा। अंतिम शरीर छूटने का, शरीर आज छूटने का शरीर समय आया, शरीर छूटा, हिरण के चिंतन में अगला जन्म हिरण का हो गया। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितो। मरते समय जिन जिन विचारों को लेकर शरीर छूटता है, अगला जन्म वही होता है। भगवान का तुम यही चाहते हो तो ये बन जाओ। तो हिरण के बहुत लगाव था ना, तो खुद ही हिरण बन जाओ, हिरण बन गए। लेकिन जो भजन साधन करा वो अकारथ नहीं गया, उस हिरण योनि में भी उन्हें याद रहा, अरे मैं कहां से कहां आ गया। तो किसी हिरण्य से न मिलते न जुलते, अपना सूखे पत्ते खाना, गंडकी नदी का जल पीना और अपना ऐसे विचरण करते रहे। समय आने पर वो शरीर उनका छूटा। अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ वो पुत्र रूप में पैदा हुए, जिसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से एक पुत्र, एक कन्या हुई और एक से 9 पुत्र अलग हुए। ब्राह्मण ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री आदि जो है संस्कार करा, और बोलो गायत्री मंत्र, चुप। इनने देखा कि अगर कहीं बोलने लगे तो पिताजी कहें जाओ जजमानी गिरी में जाओ, उसका शादी कराओ, उसका नामकरण कराओ, वहां जाओ, बस फिर मनुष्य जन्म मिला, इसी चक्कर में फिर बर्बाद हो जाएगा। अभी तो हिरणी बने थे, अब जो मौका मिला अब इसको नहीं गंवाना, पागल बन के रहना चाहिए। तो नाम बड़ा जड़ भरत नाम पड़ गया, यहां भी भरत नाम पड़ गया। पिताजी तो चले गए, माताजी सती हो गई, दूसरे भाई ने किस आफत को काम हमारे गले में छोड़ गए। उसको कहो पानी भरो तो इतना भर देते थे कि कमरा भी भर देते थे। खेत में जाओगे तो खुदाई करो तो ऐसे खुदा, जहां ऊंचा है उसको खड्डा बना दे, जहां खड्डा भरना है उसको टीला बना दे। चिड़िया आदि जानवरों से रक्षा करने के लिए खेत में बिठाया, वो अपना बैठे हैं, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, हमारी चिड़िया भर भर खा, मेरी चिड़िया भर भर पेट, बड़ा वंश। कोई उसको बुलाए कि हमारा एक काम कर दो, उनका काम कर दे। रूखी सूखी जला सुना जो था वो इनको खिला देते थे, उसी में वो संतुष्ट रहते थे और अपना हृष्ट पुष्ट बन के अपना भजन चिंतन करते रहते मन ही मन, बाहर को पागल बने। एक समय कुछ डाकुओं ने मन्नत मांगी भद्रकाली से कि हमारा कुछ काम बन जाए, संतान आदि हो जाए तो मनुष्य की बलि देंगे, जैसे आजकल कुछ मूर्ख लोग तांत्रिक होते हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, और भद्रकाली आज भी है कहा कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां उसको बलि देना चाह रहे थे। वो समझ गया कि मेरे को मारने वाले हैं, रात में मौका दे करके वो तो भाग गया। डाकुओं के सरदार ने कहा ढूंढो उसको, कोई और दूसरा मिले उसको पकड़ो। ढूंढते ढूंढते देखा तो ये भरत जी वीरासन में बैठे हैं, कंधे में यज्ञोपवीत है और अपना मस्ती में जो है पागल बनने में। उन्होंने उनको पकड़ा, ले गए, ले जाओ जो हां ले जाना। देखा कि अब देवी जी बड़ी प्रसन्न हो गए, हृष्ट पुष्ट है,
और ब्राह्मण भी है, जनेऊ गले में है, और सब डाकू लोग प्रसन्न हुए। इनको खूब नहलाया धुलाया, कचौड़ी मकोड़ी पकौड़ी खूब खिलाई, माला पहनाई, चंदन लगाया। खड़ग लेके जब मारने को तैयार हुए, देवी को सहन नहीं हुआ, भगवान का परमहंस भक्त है, इसको बलि देना चाहते हैं, तो मूर्ति से देवी प्रकट होकर के खड़ग लेके डाकुओं का संहार कर दिया और इनका बंधन छोड़ दिया। इनके आगे नृत्य करने लगी भद्र देव काली देवी, और उनको नाचो गाओ मारो, उनको तो अपने शरीर की सुध बुध नहीं है। इसको कहते हैं परमहंस। वहां से चले गए, रास्ते में जा रहे थे, एक राजा हुए रहुगण सौभरी देश के, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल देव जी के आश्रम में जा रहे थे। गंगा सागर राजा है, उस वक्त तो गाड़ियां तो थी नहीं, कार मोटर, पालकी में बैठ के जा रहे। तो एक कहार की जो है तबियत गड़बड़ हो गई। अब 4 आदमी चाहिए तो 3 अब कैसे ले जाएंगे? ढूंढो कोई पकड़ लो, राजा है, किसी को भी पकड़ सकते हैं, कुछ दे देंगे उसको। तो और तो कोई मिला नहीं, ये भरत जी महाराज मिल गए, उनको जोत दिया पालकी में। उनका तो अभ्यास नहीं है चलने का, पालकी उठाने का भी। तो चल रहे हैं, कहीं चींटी कीड़े मकोड़े देखते हैं तो पैर उठा देते हैं, तो पालकी का बैलेंस बिगड़ता है, खट से राजा की खोपड़ी में लगती तो पालकी। ये क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो? पुराने कहारों ने कहा महाराज ये नया जो जोत रखा है ना, ये चाल बिगाड़ देता है हमारी, ये कभी उछलता है कभी रुक जाता है, तो हमारा सब बैलेंस बिगड़ जाता है। कौन है? अच्छा, सारे रास्ते से यही ढो रहा है ना, देखो बड़ा बेचारा दुबला पतला, वो तो हृष्ट पुष्ट थे, बहुत दुबला पतला है, इसे चला नहीं जाता है, खाया नहीं इसने, ऐसे ताला मारने लगे। वो कुछ भी करो चुपचाप चल रहे। फिर जो है कहीं इधर लगे राजा, कभी इधर लगे। अरे मैं तो केवल ब्राह्मण और संतों से डरता हूं, ये कौन ना समझ मूर्ख, मेरी बात को समझ नहीं रहा, कैसे चलता है? कभी दंड देते हैं हम। जो भरत जी किसी से बोलते नहीं, गण भरत जी, क्यों? वो जानते हैं बोला सो मरा। कहते हैं एक महात्मा जी मौन धारण करते थे, लोग उनके पास जाते थे अपने अपनी कामनाएं लेकर के, तो जो जिस बुद्धि से जाए उसकी कामना पूरी हो गई तो महात्मा जी प्रसिद्ध हो गए। अब एक राजा गए कि उसकी संतान नहीं होती थी, तो महाराज के पास गए, महाराज ने कह दिया, इशारे से कह दिया, पर अब साल भर बीत गया, पर संतान हुई नहीं। फिर गया, महाराज आपने तो कहा था हो जाएगा, आशा करा तो हुआ नहीं। ऐसे 2-3 बार कहा, महात्मा जी ने कहा, अरे यार महाराज दिमाग चाला, जाओ हो जाएगा तेरा संतान। और कह तो दिया पर उसके याद भाग्य में था नहीं। तो महात्मा जी को जब बोले तो कहा अब मुझे ही उसका संतान बनना पड़ेगा। तो महात्मा जी ने शरीर छोड़ा, राजा के यहाँ राजकुमार बन। पर उन्होंने कहा अगर मैं बोलता नहीं तो मुझे मरना भी नहीं पड़ता और होता आ जाता ये जाने उसका काम जाने। तो बोलने से मुझे इसका बेटा बना। अब जो है पागल बन गए, बोले नहीं। बड़े हो गए राजकुमार, सैनिकों के साथ मंत्री के साथ वन में ले गए। राजा ने कहा जो इनसे बुला देगा बेटे को उसको हम बहुत इनाम देंगे। तो वहां जंगल में कुछ खिलाते पिलाते वहां देखा कि सैनिकों ने एक झाड़ी में एक तीतर ने जो है आवाज करी, बोलने लगा तीतर। तो उसकी आवाज से इन्होंने निशाना लगाया और उसको मार दिया। तो आज राजकुमार के मन में आ रहे जो बोला सो मरा, जो बोला सो मरा। अब ये बोलना था कि मंत्री और सेना वाले का अरे यार तो राजकुमार बोल गए, राजा को सूचना करते हैं। तो राजा को खबर करी महाराज उन्होंने आज तो कुछ बोला है मन में। बोल बेटा क्या बोला है? चुप, ये क्यों नहीं बोल रहा है? तुम इनाम के बहाने कह रहे हो कि हम इनाम दे देंगे इसलिए बड़ा तुम झूठ बोलते हो, तुमको सजा मिलनी चाहिए। सैनिकों को और मंत्री को कहा। तब राजकुमार बोला सुनिए मैंने बोला है
क्या बोला है? जो बोला सो मर। मैं वही मानता हूं जिसके पास तुम जाते थे कि हमारा संतान हो जाए, नहीं थी भाग्य में, मैंने कहा हो जाएगा, तो मुझे मरना पड़ा, तुम्हारे यहाँ के पुत्र बनना पड़ा। वो तीतर बोल गया, उसकी आवाज से उन्होंने उसको मार डाला, तो मर गया। और ये लोग बोलेंगे साहब मैंने बोला है तो तुम इनको सजा दे रहे हो। इस दुनिया में इस संसार के लोगों से बोलो जो मरा सको, जो किसी से बोलते नहीं। जल भरत जी आज रघुगण जो बार बार उनको ताने मार रहा है, दुबला है, पतला है, क्या है, इसके सारा बोझ यही उठा रहा है, तब जल भरत जी बोले कि आखिर है कौन? तो देखा उन्होंने ध्यान से कि वही हिरण का बच्चा रघुगण राजा बन गया। उस हिरण के बच्चे ने देखा जिसने मेरा पालन पोषण करा, कहाँ गया वो उनके व्याकुलता में उसका शरीर छूटा। मनुष्य का चिंतन करा तो मनुष्य योनि में आया, इन्होंने हिरण का चिंतन करा तो हिरण योनि में गए। हिरण योनि से छूट गए, ये अब मनुष्य जन्म में आए, वो राजा बन गया रघुगण। लगा देखा जिसको हमने पाला, जिसके कारण हिरण बनना पड़ा, आज मेरे कंधे में बन बैठ चल रहा है। तो गए रघुगण, किसको तुम दुबला और पतला कहते हो? ये शरीर है दुबला पतला, काला गोरा छोटा बड़ा, आत्मा तो निष्क्रिय निर्लेप है, भगवान का अंश है, दास है। अरे ये आत्मा परमात्मा की बात कौन कहने वाला? इसको पालकी पर जोड़ दिया, रखो 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 पालकी। महाराज कौन है आप? कपिल देव है, सनकादिक मुनि है, ऋषियों में श्रेष्ठ है, मैं पहचान नहीं पाया, मैं आप जैसे संतों से ही भयभीत होता और डरता हूं, मुझे क्षमा करो। देखो भगवान तुम ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पालकी में बैठ करके अकड़ के जा रहे हो, ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया वदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम। ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्रता से जाया जाता है, नम्रता आनी चाहिए, धन्यता होनी चाहिए। और शरीर आत्मा के द्वारा चलता है। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, पैर से चलते हैं, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा शरीर से निकल जाए तो पैरों से चले, आंख से देखे, कान से सुने। जैसे मैंने बताया बिजली से ये यंत्र काम कर रहा है, ऐसे ही हमारा हम शरीर में आत्मा है, वो हम है, हम समझते हैं शरीर में हो, बस ये अज्ञान और मूर्खता है सबसे बड़ी। हम मकान में रहते हैं तो मकान तो हम नहीं है, मकान हमारा घर है। शरीर भी हमारा एक मकान है, पंचभौतिक शरीर है। इसके अंदर आत्मा मैं जो हूं वो आत्मा हूं, शरीर में नहीं हूं। शरीर मेरा है, मैं हाथ नहीं हूं, मेरा हाथ दुख रहा है, मैं दुख रहा हूं नहीं कहते हैं। मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा बदन दुख रहा है, मेरा तो कौन? मैं इसके अलावा एक अलग चीज हूं। वो कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये धर्म की एबीसीडी शुरू होती है। शरीर के अलावा हम अलग है, एक चीज आत्मा है। और जो आत्मा से परमात्मा नहीं है, उस परमात्मा के हम एक अंश हैं। एक सूर्य विशाल है, उसकी एक किरण है। जैसे सूर्य उदय हुआ, हमारे घर में कोई छेद है, वहां से किरण आई, उसका प्रकाश आया। सूर्य नहीं आ गया, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, पर वो किरण उसकी है, सूर्य से है, पर किरण सूर्य नहीं है, सूर्य से है। ऐसे ही आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ऐसे सिद्धांत है आज का, जो आत्मा से परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि शिवो हम तत्वमसि जीवो ब्रह्मैव नापरो, ये गलत सिद्धांत है। तो कहा क्यों गया है मैं ब्रह्म हूं, मैं मनुष्य हूं? तो क्या राष्ट्रपति हूं, प्रधानमंत्री हूं? एक साधारण व्यक्ति भी मनुष्य है, राष्ट्रपति भी मनुष्य है। मैं ब्रह्म हूं माने उस पूर्ण ब्रह्म भगवान का एक अंश ब्रह्म। ईश्वर अंश जीव अविनाश ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनो। पहले हम अपने बारे में नहीं जानते हम कौन है। हमें तो काले गोरे स्त्री पुरुष बालक वृद्ध ब्राह्मण शूद्र भारतवासी विदेशवासी, ये हमारा शरीर का परिचय है। वास्तव में हम भगवान के अंश हैं। शरीर माता पिता से पैदा होता है स्त्री पुरुष के द्वारा, लेकिन आत्मा जो चेतनता है वो भगवान के द्वारा है। जो पहले भी थे, अभी शरीर में है, शरीर नष्ट होगा, मरेगा,
सड़ेगा गलेगा, पर आगे आत्मा को आगे भी रहेंगे। क्यों? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के हनन होने नष्ट होने पर आत्मा नहीं मरता है। इसको पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती है, आग जला नहीं सकती है। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतो। सारा गीता का उपदेश इस आत्म तत्व के ऊपर वर्णन किया शुरू में। यहां अगर हम नहीं समझेंगे जब तक अपने को आत्मा और शरीर में भेद, तब तक भगवान और धर्म की बात घुसेगी नहीं। यहां इसको ध्यान देना चाहिए। हमारे अनुश्राद्ध 13वें ये पाठ गीता रामायण सब होता है इस आत्म कल्याण के लिए होता है। शरीर कल्याण के लिए तो नौकरी चाकरी रुपया पैसा कमाना है, उसके लिए तो हम सब करते हैं दंड फंड। आत्मा के लिए कथा कीर्तन सत्संग गीता रामायण भागवत वेद उपनिषद ये सब चीजें बनी हुई है। और आज इन चीजों का भी उपयोग पैसा कमाने के लिए हो गया है, व्यवसाय बन गया है धर्म का। ये गलत है। भागवत की कथा व्यवसाय करने के लिए नहीं है, बल लिखा है वहां पर ऐसा होगा कलयुग के अंदर। विप्रे भागवती वार्ता कथा सार तत्वगतो। कथा का वास्तविक मतलब जो है तो चला गया, कार्य का कर्ण लोभे नो कथा सार तत्वगतो। पैसे के लिए कथा वासना बोलना सब हो गया है जन होना। ये जब बातें कही लोगों का दिमाग ठंड ठंड करने लगे। सुनो लोगन, जिस चीज के लिए तुम जा रहे हो भगवत प्राप्ति आत्मज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। कैसे मिलता है कि रौगणे तत्तपसा न याति न चेज्जया न निर्वपणात् गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महद पाद रजोभिषेकम। रौगण तपस्या से भगवान मिलेंगे, जमा खाते रखो। बड़े बड़े राक्षसों ने भी तपस्या करी, उसका फल लौकिक चीज मिल जाती है। न चाहिए जया पूजा पाठ से नहीं, न घर में रहने से न घर छोड़ने से, छोड़ो घर दा चलो हर रात नहीं मिलेगा। न छंद शाम बहुत से शास्त्र पठन पाठन से नहीं, वे जलाग्नि सूर्य अग्नि अग्नि सूर्य आदि देवी देवताओं की उपासना से। तो फिर बिना महद पाद कोई संत महात्मा जो भगवान का प्रिय भक्त है उनके चरणों की धूलि से स्नान जब तक न करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। अर्थात भगवान के भक्तों के मुख से जो बात निकली है उसको जब तक पालन करेंगे तब वो चीज हमको मिलेगी। अब चरणों की धूलि से स्नान करने वही महात्मा जी गए, उनके पैरों से जो धूल है उसको हमने बटोरा, बाल्टी में घोला, नहा लिया, देखा भगवान का मिलता है। इसका मतलब क्या है? उनके चरण इतने पूज्य हमारे लिए हैं, धूल भी चरणों की धूली, तो उनके मुंह से निकली हुई वाणी हमारे लिए कितने आदरणीय होने चाहिए। अर्थात भगवान या भगवान के भक्त की कृपा के बिना कोई भगवान की तरफ नहीं जा सकता, न भगवान की प्राप्ति कर सकता। वो है कृपा साध्य। कृपा साध्य समझ गए? इस साधन साध्य हम अपने बल तप त्याग वैराग्य आदि से प्राप्त करेंगे, उसे असंभव है। हम दुनिया की चीजें काहे से देखते हैं? प्रकाश में देखते हैं, आंख से। अंधेरा हो जाए तो आंख होने पर भी नहीं दिखती है, तो लाइट जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो प्रकाश में दिखती। सूर्यास्त हो गया, अब सब अंधेरा हो गया, अब सूर्य को देखना है तो कैसे देखेंगे? क्यों भाई? आग जलाओ, बिजलियां जलाओ, बहुत सी चीजें ऐसे चलाओ तो सूर्य दिखाई दे हमको। दिखेगा क्या? हमारे साधन से सूर्य दिखेगा रात में, और जब सवेरे होगा तो टॉर्च से देखना पड़ेगा कि बिजली से देखना पड़ेगा कि लाइट जला के देखना पड़ेगा? काहे से देखना पड़ेगा सूर्य को? बोलो तो सही। उसकी रोशनी से उसको देखा जाएगा। हमारी रोशनी कोई काम आने वाली नहीं है उसको। ऐसे ही भगवान की कृपा से ही भगवान को देखा समझा जाता है। तो भगवान की कृपा तो नित्य निरंतर है, पर हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ, हमको देखना है, हम रजाई में घुस गए, दरवाजा बंद कर दिया है, अब कह रहे सूर्य की कृपा ही नहीं हो रही साहब, तो बिस्तर में नहीं आएगा सूर्य उसके घर में।
उदय है, बाहर निकलो, बस सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करो, पानी गर्म कर लो, सूर्य बाल्टी रख लो धूप में। और आजकल तो बहुत से यंत्र बन गए सूर्य के रोशनी से, उसके ताप से। तो यमे वैश्य वृणुते स्तेन लभ्यो, जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो उनको प्राप्त करता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाम सुतेनो, यमे वैश्य वृणुते स्तेन लभ्यो तशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना समझा जाता है। अब जब कृपा होगी साहब देखा जाए, अरे कृपा तो है, सत्संग मिलना कृपा है, भगवान अवतार लेना कृपा है, उनके संत महात्मा का मिलना कृपा है, और सत्शास्त्रों का मिलना। तो हमको कहाँ उसको करते संग। अब हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं कि हम तुमसे कम इस कृपा को ग्रहण कर रहे हैं कि कथा सत्संग हो रहा, चलो बैठो जो भी कुछ हो रहा। बाकी लोग तो बाजार में घूम रहे, कोई टीवी देख रहा, कोई अखबार पढ़ रहा, कोई इधर जा रहा, तो कृपा है तो उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भगवान ने अवतार लिया तो राक्षसों ने देखा ही नहीं भगवान है ये। रावण ने राम को देखा सामने, तो भगवान को भगवान नहीं समझ पाया। इन बातों को सुन करके रघुगण जो है चरणों में गिर गया, महाराज कृपा करिए। भवाटवी, भव मन संसार, अटवी मन जंगल, ये संसार एक जंगल के समान है। इसमें काम क्रोध लोभ आदि लुटेरे हैं जो हम लोगों को जो हड़प करते रहते हैं, हमारे जीवन बर्बाद करते रहते हैं। इस प्रकार उपदेश देकर के उन्होंने प्रणाम किया। अब जरा भरत जी महाराज भी अपने ध्यान मग्न हो गए। आगे जाकर के यहाँ पर पृथ्वी में जो है द्वीप बने थे उनका वर्णन किया गया। इन सब द्वीपों के अंदर हमारा भारत देश जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, अपन जो संकल्प भी पढ़ते हैं ना, हमारे देश के अंदर भगवान के अवतार होते हैं। अब लोग कहते हैं अमेरिका इंग्लैंड में क्यों नहीं होते, चाय दार्जिलिंग में क्यों होती है, पेट्रोलियम पदार्थ अरब देशों में क्यों होते हैं। वहां की भूमि उसके लिए अनुकूल है। जहां गंगा जमुना पवित्र नदियां, गायों की सेवा, संत ब्राह्मणों के प्रति भक्त श्रद्धा भावना, तो भगवान वहां होंगे। लेकिन जहां गायें काटी जाते हैं, विषय भोग होता है जहां, वहां भगवान अवतार लेंगे। इसलिए भगवान के अवतार ऐसे हृदय क्षेत्र है। अब भगवान ने हृदय यहीं क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, आंखें आगे क्यों नहीं बनाए, पीछे एक आंख पीछे बना देते, एक आगे बनाते, दोनों तरफ देखते अपन। तो भगवान की बुद्धि बड़ी है कि हमारी अक्ल ज्यादा बड़ी है, हम अपनी अक्ल लड़ाते हैं। तो भारत देश, हम कहते हैं हम विदेशियों से सब मातृभूमि की बात हमने सीखी, नहीं, हमारे यहाँ तो शुरू से ही है। सवेरे से नहाते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, सब पवित्र नदियों का नाम लेते हैं। उठते हुए जमीन में पैर रखते ही समुद्र वत्सने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्रमस्मे, ये कहाँ किस देश के अंदर ऐसे मंत्र हैं बोले जाते हैं। पर हमें अपने देश के प्रति भी लगाव नहीं। देश द्रोही है, यहाँ के दस्तावेज शत्रु देश में देते हैं अपन पैसे के लिए, बिके हुए हैं। देशभक्ति है क्या, क्या देशभक्ति है अपने अंदर। तो देखो भारतवर्ष, भारत खंड सबसे श्रेष्ठ खंड देश है। इसमें गंगा जमुना नर्मदा आदि नदियां हैं, भगवान के धाम है, अपराध यहाँ हुए हैं। इस प्रकार से पृथ्वी में अनेक ग्रह नक्षत्र हैं। भूगोल और खगोल का वर्णन, खगोल माने आकाश ग्रह नक्षत्र, राहु केतु शनि मंगल बुध बृहस्पति, ये सब भगवान के अधीन है। वैसे इनका भी असर पड़ता है। हम भगवान को नहीं मानेंगे भजेंगे तो फिर ये फिर अपना कर्तव्य दिखा देते हैं हमको, और भगवान का आश्रय ले लेंगे तो ग्रह नक्षत्र भी उसका सहयोग करते हैं। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता तुला शनिचर होता है चेरो। अगर भगवान अनुकूल है तो ग्रह नक्षत्र अनुकूल, और भगवान ग्रह रूपी प्रतिकूल हो गए तो बस फिर कोई भी हमको रक्षा करने वाला नहीं है।
इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जो लोग बुरे काम करते हैं उनको बुरा फल मिलता है, अच्छे काम स्वर्ग आदि जाते हैं। स्वर्ग नरक कहाँ ऐसा, इस पृथ्वी में भी है और वैसे भी ऊपर के लोगों को अतल बितल सुतल ये पताल ये नीचे के लोग हैं। भूप हुआ स्वजन तब महासन, सत्य लोग ऊपर के लोग हैं, भूलोक पृथ्वी बीच में का लोग। तो ये नरक जो है बनाए गए हैं, इसलिए जो जैसे पाप कर्म करता है उन कर्मों को भुगतने के लिए नरक है। कितने हैं नरक? तो बहुत से हैं, मुख्य उसमें 28 नरक। उनके नाम तमिस, अंधतमिस, रौरव, महारौरव, अस्थिपत्र, कालसूत्र, सुकरमुख, अंधकूप, कृमिभाजन, सदंश, ये नरकों के नाम है। कौन सा कह दिया? राजनीतिक कह दिया, इसको जेल में डाल दो। ये मर्डर का कह दिया, ये डकैती का कह दिया, ये चोर का कह दिया। जो परिस्त्रीकरण करते हैं, कुकर्म करते हैं, उनको जो है अमिष्ट नरक में डाला जाता है। जीवों को मार के पका के खाते हैं, उनको रौरव नरक में पकाया जाता है। इस शरीर ही में हूं ऐसे जो है, तो वहां ऐसे महारौरव के कीड़े ऐसे होते, उसको नोचते। अब किसको नोचते बताओ? शरीर तो यहाँ खत्म हो गया, जला दिया, अब वहां कौन जाता? सूक्ष्म शरीर, ये हमारा स्थूल शरीर है, भूमि जल वायु तेज आकाश का पंचभौतिक। इसके अंदर एक मन बुद्धि और अहंकार चित्त सूक्ष्म अंगुष्ठ प्रमाण। हम रात को सो गए, गहरी नींद आई, सपना आया, जंगल में आए, वो शेर हमारे पीछे पड़ गया, भग रहे हैं वहां, शेर भी पीछे आ रहा, दौड़ रहे हैं, पसीना आ गया, चिल्ला जाते कह लो सपने में भी। और कोई खड्डे में आए, वहां गिरे, अपन झट से नींद खुली, अरे अब तो कूलर में सो रहे हैं, पंखे नीचे सो रहे हैं। लेकिन जितनी देर सपना देखा उतनी देर हवा गायब हो हमारी, उतनी देर डर में भयभीत हो गए। किसने देखा उस सपना? वो सूक्ष्म शरीर हमारा। स्थूल तो यहां बिस्तर में पड़ा है, ये दुख सुख कौन भोगता है? सूक्ष्म शरीर से। वो आ जाता है तो वहां मरता नहीं है, आग में पकाया जाता है, तेल में पकाया, ये वर्णन किया गया है, तब भी उसको मृत्यु नहीं होती है। जैसे शेर हमारे पीछे कभी कभी, अभी सपने भी कई लोगों का आता है तो मर गए साहब, काट गए, गिर गए, फरा हो गया, तो फिर जिंदा ही है, सपना है वो एक किस्म का। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को वहां कष्ट दिया जाता है। तुमने यहाँ बहुत सुख भोगा ना दूसरों को कष्ट दे करके, तो उसका परिणाम भुगतो। इन नरकों के नाम सुन करके और परीक्षित ने कहा महाराज इनसे बचने का उपाय भी है कि हाँ बिल्कुल, ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि इलाज दवाई न बनी हो कोई, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न हो। पर कुछ ऐसे अटपटे प्रश्न भी हैं तो उनका उत्तर भी अटपटा ही है। समझे? एक मास्टर साहब ने एक लड़के से पूछा, विद्यार्थियों से पूछा, देखो भाई यहां से हटा कितना किलोमीटर है? मान लो 15-20 जो किलोमीटर है, तो बताए हमारी उम्र कितनी होगी? अब बताओ यहां से हटेगी लंबाई और आर्मी की मास्टर साहब की उम्र से क्या संबंध है? और मास्टर साहब ने प्रश्न कर लिया कि यहां से हटा 15-20 किलोमीटर है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी होगी? बोलो बच्चे, तुम बोलो, तुम बोलो। कोई बोला? एक जरा बोला, सर आपकी उम्र 40 साल। सही बताया तुमने? कैसे बताया? हमारे जो है चाचा जी है ना, वो भी ऐसे ही प्रश्न करते हैं। तो उनकी उम्र 20 साल है, तो उनका आधा दिमाग खराब है, और आप मास्टर साहब हैं तो आपका तो पूरा ही दिख रहा है गड़बड़ है, तो इसलिए आपकी 40 साल जरूर होगी। उनकी 20 है तो आपकी 40 है। तो जैसा प्रश्न वैसे उत्तर दे दिया उसने। हिंदुस्तान भेड़िया दसान है। एक मास्टर साहब ने पूछा, एक आदमी का 50 भेड़ें थी, 2 भेड़ें इस सड़क से इस खड्डे से ऊपर की तरफ चली गई, बताओ इधर कितनी भेड़ें बची? कितने बची भाई? 2 भेड़ें इस बाड़ा से बाहर चली गई, तो बाड़े के अंदर कितनी भेड़ बची? 50 में से
बताओ ना, आप लोग तो जानते मैथमेटिक्स का कौन सा बड़ा तो गुण भाग गुण जोड़ना गुण घटाना है इसमें। कितने बच्चे? 48। ए बच्चे तुम बोल नहीं रहे हो, साहब मैं भेड़ चराता हूँ, पालता हूँ इसलिए। तो बताओ कितने बच्चे? एक भी नहीं बची। समझ? बोले एक भेड़ गई तो भला सब भेड़ सब कुछ के पीछे जाएंगे। तो हिंदुस्तान में भेड़िया दशान है, जहां एक भेड़ गई नहीं तो सब भेड़े वहां जाते हैं। सब प्रश्नों का उत्तर है, गलत प्रश्न करे तो उसका उत्तर भी गलत वैसे भी मिल जाएगा। से पेड़ पौधे वनस्पतियां सब दवाइयां हैं इनकी, पर हम नहीं जानते कौन सी किस दवाई के काम आता है। कोई जहर भी है, कोई अमृत भी है। तो एक नरक से बचने का बहुत उपाय है। बोले क्या है कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च यमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। कोई तपस्या करते हैं, कोई ब्रह्मचर्य से रहते हैं, कोई वैराग्य करते हैं, यम नियम आदि करते हैं। उन साधनों से करते करते पाप करते हैं तो नरक से बचते हैं। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणो। लेकिन एक ऐसी चीज है कि भगवान की भक्ति करने से सब अलाबला पाप आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अगम गुणंत कास्तेनो निहार भास्करो। जैसे सूर्य का उदय हुआ तो सारा कोहरा जो है सब नष्ट हो जाता है। तो आदमी उतने पाप नहीं कर सकता है जितना भगवान की भक्ति और भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। एक रुई का ढेर है, एक आग की चिंगारी उसमें लग जाए, सारा जो है ढेर भस्म हो जाएगा। तो भगवान के नाम में ऐसा प्रताप है। तो ऐसा नाम किसने लिया कि हाँ कौन है कि कान्याकुब्ज में एक ब्राह्मण अजामिल था। पहले तो बचपन में अच्छे काम के पूजा पाठ करता था, पर संग दोष से एक वैश्या के साथ उसका मिलन हो गया, उससे उसके संतानें हुई, सब बुरे बुरे काम करने लगा। अंत समय आया तो यमराज उसके आत्मा को ले जाने लगे। उसके एक बच्चे का नाम था नारायण। अब यहाँ लिखा है कि नारायण नाम कैसे रखा, तो भक्तमाल में कथा आती है। एक समय कुछ महात्मा लोग भ्रमण करते हुए उस गांव में गए, लोगों से पूछा यहाँ कोई संत महात्माओं की सेवा करने वाला है। तो लोग महात्माओं से चिढ़ते हैं, तो अरे ये तो ऐसे महात्मा है, मजाक में कह दिया हाँ महाराज एक बड़े ऐसे संत हैं, फलाना देखो उनका घर वहां है, अजामिल का घर बता दिया। लोग कहते राम नाम जपना पराया माल अपना। एक माता जी अपने आश्रम में मंदिर नाम जप रहे थे, रास्ते से लोग जा रहे थे, ये मजदूर मिस्त्री होते ना, बेलदार मिस्त्री काम करने वाले, तो देखो कितने अच्छे ठट्टे खा रहे फिर रहे ठाट पर है, और हम लोग इतने मेहनत करते हैं, हथौड़ा चलाते हैं, कन्नी चलाते हैं, घोड़ा गंदी चलाते हैं, तो मुश्किल से पैसे कमाते हैं, खा पीते हैं, और इनके क्या है सारा माला टरकाओ बस खाने को मिल गया। तो माता जी ने सुन लिया तो चले गए। उस दिन बारिश आ गई, उनको कुछ काम नहीं मिला, वो लौट के आए। माता जी ने कहा सुनो भाई सुनो इधर आओ, तुम लोग कुछ काम करोगे? कि हाँ साहब काम करने के लिए जाते हैं। आज नहीं करा? आज बारिश आ गई काम मिला नहीं है, हम काम देंगे। कितना पैसे लेते हो? 300 रुपया 400 रुपया रोज। चलो लो, क्या करना है? कोई चुनाई करनी, प्लास्टर करना, खुदाई नहीं, कुछ नहीं, ये माला पकड़ लो और भगवान का नाम लो, तो खाना भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, और तुमको जो 200-300 मिलते हैं वो भी मिलेगा। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात, पर जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। बैठ गए 2-10 मिनट के लिए, फिर आई, यहाँ तो है ही नहीं, फिर गप्पे मारना, तेरी मेरी करना, यहाँ बोल नहीं सकते भाई, नाम लो, राम 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 करो, बस अभ्यास है नहीं है, भगवान ने कभी लिया नहीं है नाम। तुलसी पिछले पापते हर चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के तापते भूख बिदा हो जाए। उन्होंने कहा भैया हमको नहीं चाहिए न पैसे से न प्रसाद से, महाराज ये लो अपने ढोले अपना एक काम धाम, हमको तो जाने दो। क्या हो गया? राम नाम जपो तो पैसे मिलेंगे, तनख्वाह दे रहे तुमको, कह रहे थे ना राम नाम जपना पराया माल अपना, करो। क्या हो गया तुमको? नहीं है, कर नहीं सकते।
ये है भगवान का नाम भी ऐसे नहीं याद। आदि मरणासन में हमने देखा बहुत से लोगों को बीमार पड़े, हे भगवान उठा दो दुनिया से, राम राम बोलिए, भगवत नाम लीजिए। मैं नहीं कह सकता हूं, इतना कह देंगे पर राम राम नहीं बोलेंगे। ये भी देखा जाएगा। वो तो बड़ी मुश्किल से भगवत नाम आता है। तो नारायण महात्मा उनके घर पर गए और वही अजामिल दंगन में गया था। वहां से वही हिरण को खरगोश कुछ मार के ला रहा था, मूछे मूछे है तो उसको तो वैसे रूप रहता है दुष्टों का। और पत्नी जो थी वो जैसे कि महात्मा कैसे हमारे घर में आ गया, तो उन्होंने कहा महाराज अभी हमारे वो आते, अजामिल भगत जी कहाँ है? वो कहते अजामिल भगत, अजामिल तो दुष्ट है कि वो आते ही होंगे, किसी ने इनको भड़का दिया है इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। तो आप लोग विराजिए और अभी आते होंगे। उसने कहा बड़ा भाग्य है, आश्रम तो महात्मा कभी आए नहीं अब तक, आज पहली बार आ गए, चलो हम लोगों की भी किस्मत है। अब वहां पर गई, पति जहां से आने वाला चौराहे पर, वहां वो हिरण हुरन लेके आ रहा। उन्होंने कहा तुम आज यहाँ कैसे खड़ी है? देखो कुछ महात्मा लोग आए हमारे घर पर तो तुम्हारा पूछ रहे हो। तो वो महात्माओं को माल टाल है, ऐसे फकड़ बाबा है वो, कह रहे भी सेवा करनी है, उस माल टाल है सब लूटेंगे। सुनो ये भाग्य है आज आ गए हैं, तुम ये सब रखो यहाँ पर, तेरा नहा धो लो, तेरा वेशभूषा ठीक कर लो, उनको प्रणाम करना, कहना बड़ा भाग्य है आप लोग मेरे घर आए, आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं आपकी। बोलोगे ना? हाँ क्या बोलोगे कि हाँ तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि मेरे घर में आए हो और मैं जो कहूं वो मेरी सेवा करो। बोले तो नशे में है ये, तो बोलेगा चुप रह, तुम तो चुप रहना, कुछ मत बोलना, हम मैं संभाल लूंगी सबको। तो अजामिल गया, उसके कहने से थोड़ा प्रणाम करा, अब बोलने उसने इशारा कर दिया तुम चुपचाप रहो, तुम लोग उल्टन बोल दोगे कुछ। बेटा अजामिल तुम वो तुम्हारा ये है घर है, ठीक है आज रात हम यहाँ रहेंगे और थोड़ा कष्ट देंगे तुमको, ठीक है। कुछ सामान सीधा दिया, भोग भगवान को लगाया, प्रसाद दिया। हाँ भाई अब हम सवेरे जब जाने लगे तो अब देखो हम तो जाने वाले हैं, कुछ दक्षिणा वगैरह दोगे? अब अजामिल ने कहा अच्छा महाराज दक्षिणा हमसे, ये हमारी बहुत सेवकाई, ले न बासन बसन चुराई। तुम्हारा जो छोटा डंडा आदि है ना, ये समझो कि सदा जी खुशी चले जाओ, नहीं तो हम तो ये भी लूट के रख देंगे यहाँ पर। बोले हम कुछ मांग नहीं रहे, तो एक बात कह रहे हैं कि वो मानोगे क्या? कितने बच्चे हैं? कि 9, आगे एक होने वाला है। क्या नाम क्या है बच्चों का? टिंकी मंकी डंकी फंकी बबलू डबलू सबलू। और अब जो है ये डबलू बबलू मत करना, भगवान का नाम नारायण नाम रख देना बच्चे का। अरे महाराज से तो पुराना सा नाम है, आजकल तो मॉडर्न नाम रखते हैं लोग बाग, नहीं ये पुराना नाम ही रखना तुम। चलो अच्छी बात है, हमारे यहाँ कोई महात्मा कोई पंडित जी तो आते नहीं है, तो डबलू सबलू नाम जो हम टंकी पंकी रंकी सब रखते हैं, पिंकी डिंकी मिंकी। अब जो महात्मा लोग चले गए, अब नारायण आएंगे, नारायण जी होगा, नारायण होगा, अभी हो नहीं है और नारायण नारायण शुरू हो गया। बच्चा पैदा हुआ, आए नारायण आ गए, सब गोल में आए नारायण बेटा चलो घूमने, चलो अब नारायण। जन्म भर पाप कर्म करे, पशु बल के पशुओं को मारा, चोरी डकैती व्यभिचार, एक नारायण शब्द लेकिन आप मुख से संतों के कहने से। अंतिम समय आए, यमराज आए लेने के लिए, तो जब आत्मा खींच रहे हैं, बेटा बेटा नारायण नारायण, भगवान के दूत आगे जल्दी। और यम दूतों से गए क्या कर रहे हो? हम इसको ले जा रहे हैं यमपुरी में। क्यों? इसने जिंदगी भर सारे बुरे काम करे, पाप करे, इसको दंड भुगताएंगे। अरे तुम कौन हो? हम धर्मराज के दूत हैं। तो धर्म की बात जानते हो? कि हाँ। तो क्या है धर्म की बात? वेद विरुद्ध जो कर्म करता है वो से है सधर्म है, वेद विरुद्ध जो काम करता है वो अधर्म है। इसने वेद विरुद्ध काम किया। वेद क्या है? वेद साक्षात नारायण है। देखो इसने नारायण नाम लिया कि नहीं लिया? अरे तो अपने बेटे का नाम लिया, तो बेटा हो या बेटी, नाम तो हमारे प्रभु का है, इसलिए इसको नहीं ले जा सकते। वाह महाराज ये अच्छा रहा।
जिंदगी भर पाप करे और मरते से नारायण कहते तो हो जाएगा मेरा पाप। अरे ऐसे नहीं हो जाएगा, वो निकलता ही नहीं मुंह से नारायण नाम। इसके निकला तो है। और 4 विष्णु दूत थे, 3 यमदूत थे, और दोनों चारों ने उनके थोड़ा ठुकाई कर दी। और आए आप यमराज के बाद, महाराज हम तो अब इस्तीफा देंगे। क्या हो गया ये बताइए कि निर्णय और दंड देने वाला आप हैं या आपके अलावा भी कोई और है? कि हाँ, मेरे अलावा मेरे प्रभु भगवान नारायण है। अरे साहब, यही तो नारायण की आफत हो गई। हम उसके देने आ रहे थे दुष्ट पापी को, उसने नारायण नाम ले। अरे दूसरे बोलो, यहाँ मत बोलो जोर से। क्यों? ये और पापी सुनेंगे तो ये भी चले जाएंगे, फिर हमारा काम नहीं रहेगा। फिर तो अब क्या करना है? जो भगवान का नाम लेवे उसके से दूर रहो, और जिसके सत्संग में जो रुचि हो उससे भी दूर रहे। लाए किसको फिर? तानानयद्धमसतो विमुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद रसात जस्त्राम जुष्टागृहे निरवत्मनिदष्टतस्नान जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्त नस्मृत्यचरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि तानानयद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनका शरीर सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता है, जिनके हाथ भगवत सेवा नहीं करते हैं, जिनके पैर सत्संग भगवत मंदिर में नहीं जाते हैं, उनको जबरदस्ती खींच के यहां ले आओ। जिनके मुंह से कभी भगवत नाम नहीं निकलता है, तानानयद्धमसतो, उनको खींच के लाओ इन दुष्टों को। और जो भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, धार्मिक चिन्ह क्रिया आदि धारण करते हैं, उनको दूर से रहना। उनके मालिक भगवान है, वो जाने, वो उनका काम जाने, हमारा उसका कुछ नहीं है। मिलिट्री वाला गड़बड़ करेगा तो उसका कोर्ट मार्शल मिलिट्री वाले करेंगे, बाकी दुनिया में जो होगा उसका तो यहाँ हिसाब किताब यहाँ होगा। सत्संग भजन करेंगे बस, उनके सब दूर हैं। अभी यमराजों ने ये भी पूछा दूतों ने, सत्संग में जाके जो सोते रहे तो उनका क्या करें? फिर और सोते भी रहे तब भी छोड़ देना उनको। क्या सोते सोते बीच में जो आवाज बोलो श्याम रामचंद्र जय होगी तो खोलने का आंख खुलेगी तो भगवान इधर बन जाएगा थोड़ी देर के। तो अजामिल जैसे दुष्ट ने ये बातें सुनी तो उस आत्मा उसके शरीर में आ गई। अब तुरंत सब छोड़ छाड़ गए, हरिद्वार गए। 88 साल की उम्र में भगवान की आराधना करी और वहां जो है भगवान को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं मलय पर्वत और अगस्त जी ने जो है ये कथा हमको सुनाई थी, उसको सुन करके मुझे जो है याद रही तो मैंने तुम्हें सुना दिया। नरकों से उद्धार करना है और जीवन सफल करना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। और कलयुग में और कोई दूसरा साधन श्रेष्ठ नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम करो नास्तेव नास्तेव गतनास्तेव गतिरन्यथा। और कोई गति नहीं है, भगवत नाम सर्वोपरि श्रेष्ठ है। अब आगे दक्ष प्रजापति जो हुए हैं उनके बहुत से पुत्र हुए, 10,000 पुत्र हुए। वो उनको आज्ञा दी संसार की सृष्टि का विस्तार करो।